ऑनलाइन स्टोर से कुछ सामान मैंने मंगाया। देखिए ये बैग्स रखे हुए हैं। कुल 9 मिनट्स में मेरी डिलीवरी आ जाती है और एकदम रीज़नेबल प्राइस में। देखिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया। ये पोहा, ये कुछ बादाम, कुछ सामान मेरा, मुझे कुछ स्नैक्स बनाना था ये, और साथ में थोड़ा सा ये पैकेट मैंने मंगवाया, और ये मेरा थोड़ा सा जीरा। तो ये सामान मेरा फटाफट 9 मिनट्स में आ गया, आप देख रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि कुछ ये और भी कुछ मैंने सामान मंगवाया तो तुरंत ही हर समय, तो इसी के बारे में अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो नमस्कार, जीवन दर्शन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सामान मैंने मंगवाया है ऑनलाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक्चुअली ऑनलाइन जो सामान आजकल, कभी जब हम छोटे थे या बहुत छोटे थे तो कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि हम हर समय ऑनलाइन होंगे। हम ऑनलाइन सामान मंगवाएंगे, हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, हम ऑनलाइन काम करेंगे, और सब कुछ ऑनलाइन। तो खैर इस बारे में मुझे कुछ कहने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। आज इंडिया जहाँ है वर्ल्ड में, वहाँ ऑनलाइन तो हमारा मतलब यहाँ तक कि बस यही कसर बाकी है कि ऑनलाइन हमारी मेड ऑनलाइन काम कर पाए, बस इतना कसर बाकी है। बाकी तो सब कुछ ऑनलाइन चल ही रहा है जैसे हमने सामान मंगवाया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन मेरा ये है कि ऑनलाइन में मैं अभी भी लोगों को ये देखती हूँ कि जहाँ सुविधाएं मौजूद हैं ऑनलाइन की, वहाँ हर समय जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें ऑनलाइन सामान बड़े से बड़ा लेके छोटे से छोटा भी सामान ऑनलाइन मंगवाया जाता है। वो कुछ दिनों में कुछ टाइम उसमें लगता है, उसकी जो डिलीवरी होती है वो कुछ समय में, तो उस डिलीवरी में कुछ टाइम लगता है। और बहुत सारी साइट्स हैं, सस्ता महंगा हर तरीके का, उसमें हर टाइप का सामान आपको मौजूद मिलता है। और आप हर समय, मैं देखती हूँ कि आजकल जो मार्केट में मैं रश देखती हूँ ना, सड़कों में रश देखती हूँ, या अपनी लेन में, अपनी कॉलोनी में, इलाके में कहीं भी कोई किसी, हर समय जो मैं देखती हूँ दिन रात में, वो डिलीवरी बॉय को देखते रहते हैं हम। अक्सर डिलीवरी बॉय ही हमें यहाँ, अगर जब कोई नहीं होता तो वो घूमते हुए नज़र आते हैं। किसी ना किसी की डिलीवरी आई हुई होती है और वो लेकर आ जाते हैं। तो ऑनलाइन सामान में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अभी भी जो उनके मतलब, मुझे किसी की भी, ये मानिए कि मुझे किसी के बारे में ये आलोचना नहीं है मेरी, ये मेरा अपना एक व्यू है कि ऑनलाइन सामान के अंतर्गत वो क्या है कि अभी भी नुक्कड़ पे और मोहल्लों में जहाँ शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो वहाँ लोग जाते हैं, दौड़ते हैं एक छोटे छोटे सामान के लिए भी। और घर के अंदर जब आपकी किचन होती है और आपका एक फैमिली होती है, तो हर समय कोई सामान, कोई चीज़ ऐसी होती है कि बहुत कम घर ऐसे हैं जिनमें आप सेटल्ड, एक पहले जो होता था कि एक मंथली आप सामान बांध लाए और मंथली सामान आपका उतना ही लिस्ट में आपने लिखा, उतना ही आपकी वो सब कुछ बना, और फिर नया मंथ आया और आपने सामान ले लिया। मेरे ख्याल से लिस्टेड ये बहुत कम घरों में मैंने देखा है कि इस टाइप से अब चल पाए। क्योंकि अब क्या है कि बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी फरमाइशें जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं, और जिस हिसाब से हमारी सुख सुविधाएँ हैं, हमारे छोटे फ्लैट्स हो गए हैं। पहले क्या होता था कि किचन होती थी, छोटी होती थी, और नहीं, पहले किचन छोटी भले ही होती थी, लेकिन जो एक भंडार कक्ष होता था वो बहुत बड़ा होता था। उसमें बड़े बड़े भंडारे टाइप के बड़े बड़े आइटम्स होते थे, जिनमें भरे हुए बहुत सारी चीनी भरी हुई है, किसी में मतलब ये गेहूँ भरे हुए हैं, गेहूँ पिसवाए जा रहे हैं अलग से। और मतलब पहले क्या होता था कि गेहूँ बहुत
मात्रा में आते थे हमारे घर में। जब हम छोटे थे तो जब गेहूं का सीजन आता था तो बोरे में गेहूं आ जाते थे, 4 बोरा गेहूं आ गए और उनको फिर साफ करा के भरा दिया गया। एक काम होता था बहुत बड़ा, आते थे उनको धूप में सुखाया जाता था, फिर उनको धोया जाता था, सुखाया जाता था और फिर उनको मंथली या जब भी वो ख़त्म हो जाते थे तो उनको पिसाने के लिए भेजा जाता था। और चावल का क्या होता था कि एक साथ 50 किलो 100 किलो चावल आ गए और उनमें भी वो उनको एक जगह पे वो कर दिया गया, इकट्ठा रख दिया गया और उनमें से आप लेते रहे जो भी। तो उसके बाद जो सब्जियां वगैरह होती थी उनके लिए सुबह शाम एक, और दूध के लिए कहीं ना कहीं कोई जाया जाता था और लाया जाता था सामान को, सब्जी और दूध वगैरह को लाया जाता था। तो इस तरीके से चलता था। तो इस तरह से वो सामान पूरा घर का कलेक्ट करके रख लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, सब बट गया है, छोटे फ्लैट्स हो गए हैं, फ्लैट्स पे जगह नहीं है और जगह भी इतनी भी नहीं है कि आप, एक और हो गया है कि मोमेंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप घर में होते हैं, नहीं होते हैं, अगर आपने ज़्यादा सामान कलेक्ट कर लिया, उसकी संभाल, उसकी डेट, उसकी जो तारीख होती है, उसके जो एक्सपायरी डेट होती है, उसकी दिक्कत आ जाती है कि आपका सामान एक्सपायर हो जाएगा जब तक आप, कई बार ऐसा होता है, मैं देख रही हूँ कि सभी जगह पे छोटी फैमिली हैं, वो घूमना फिरना या फिर उनका ऐसा रहता है कि सैर सपाटे वाली लाइफ कहिए इसको, और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है इंसान के पास में। आजकल मैं देखती हूँ कि ये चारों केदारनाथ और ये बद्रीनाथ और इनकी यात्रा तो पहले भी होती थी, पहले भी लोग करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं जितना यंगस्टर्स को देख रही हूँ ना, वहाँ जाते हुए, घूमने जाते हुए, पहले भी जाते थे, चाहे जितना ट्रैफिक जाम हो जाए, चाहे जितना कुछ भी हो, वो उनकी जितनी भी हेक्टिक लाइफ है, प्राइवेट जॉब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक टाइम जो निकाल रहे हैं ना अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, वो घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो मार्केटों में जाएं और वो अपने खाने के लिए ये खरीदें, वो खरीदें और उसको बनाएं आके, और सब कुछ रेडीमेड चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम है, एक तो ये बात आ जाती है। दूसरा, एक आम घर हो जाता है, हम लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, स्टिल एक घर है हमारा और फैमिली है, बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चा है और सब लोग रहते हैं। लेकिन हमारे घर में सुबह से शाम तक कोई ना कोई ज़रूरत एक ऐसी या दो ऐसी आ जाती है कि हमें मिनट डिलीवरी जो है मिनट करनी पड़ती है। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ला सकते, घर में मेंबर्स हर समय मौजूद भी है, ऐसा नहीं है, वो ला भी सकते हैं। लेकिन आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर सब्जी मंडी से कोई सब्जी कोई ला रहे हैं तो दुकान अवेलेबल है, सुबह से भी हो जाती है लगभग, लेकिन वो रेयर है, वो दूर है घर से। क्या है, हमने तुरंत ही ऑर्डर किया और जो भी हमें ज़रूरत थी, और ख़ास करके और हमें जितनी मात्रा में ज़रूरत है और हमें फ्रेश, हमें क्योंकि यकीन है, हम देख लेते हैं, हम देख चुके हैं वहाँ का स्टोर कैसा है, हम जानते हैं वो कौन से हमारे कितने किलोमीटर के दायरे में स्टोर बने हुए हैं। बहुत सारे ये जो जैसे बने हुए हैं, ब्लिंकिट हो गए, जिप्टो हो गए और ये इंस्टामार्ट हो गए ग्रोसरी के, और ये बिग बास्केट हो गया, फ्रेश डिलीवरी, ये सब कुछ हमें मालूम है कि इनके यहाँ से फ्रेश आती है। तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं और हमारे यहाँ वो विदिन 10 मिनट्स में डिलीवरी, या विदिन उसी हिसाब से जितना वो मतलब आपसे करते हैं, वादा करते हैं, उतने में पहुँचा देते हैं, आ जाती है। अब बात ये आती है कि फिर भी ऑनलाइन डिलीवरी को, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अभी भी उस तरफ नहीं जा रहे हैं। वो, उनका कहना है कि वो महंगा है, उसको पेमेंट करने में दिक्कत है। और मेरा कहना ये है कि जब आप मोबाइल हैंडल करते हैं और मोबाइल में आप सब्जी वाले भी और से लेके सब आप पेटीएम करते हैं, हर जगह आप ठेले वाले को भी पेटीएम करते हैं, यहाँ तक कि आजकल कोई बैगर भी होते हैं ना, भिखारी, तो वो भी अपना दिखा देते हैं कि आप पेटीएम कर दीजिए। तो जब सब कुछ पेटीएम हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप की। लेकिन पहले आप इस बारे में पहले सोच समझ कर ही पेमेंट करें। आपको कितनी चीज़ चाहिए, अगर आप ये सोच समझ के सब कुछ करेंगे तो इसमें फ़ायदा ही मेरे हिसाब से है, कोई नुकसान नहीं है। अब नुकसान कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई सामान लाते हैं, किसी पहले लाला की दुकान से सामान लाते थे, एक स्लिप पकड़ा कर के आ जाते थे,
वो सामान को पूरा इकट्ठा दे देते थे। और कई बार अगर हमने कह दिया लाला को, उनको हमें टाइम नहीं है, तो कुछ वो इतना भी करते थे कि अपने रात के टाइम में हम रखवा देंगे आपके घर, इतना तक भी करते थे। कई बार उनके यहाँ क्या होता है कि उनके जो प्राइस होते हैं, प्राइस लिस्ट, वो पूरी तरह से सेटल, वो फिक्स नहीं होते उस चीज़ के, वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ कम ज़्यादा हो जाती हैं, चीज़ की जो डेट है वो अप डाउन हो जाती है, एक्सपायरी डेट निकल आती है कई बार, मैंने देखा है। और वापस अगर हम उनको करने जाते हैं तो हो सकता है कि वो डिपेंड करता है पर्सनली, पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि वो उसको वापस करते हैं या नहीं करते हैं, या क्या कह देते हैं किस हिसाब से। ऑनलाइन डिलीवरी में मैंने देखा है, अभी तक जो मैंने अनुभव किया है, कोई भी चीज़ अगर अप डाउन आती है थोड़ी सी, माना कि मैंने ये सामान मंगवाया और इसका कोई मुझे इसका कोई पैकेट में स्क्रैच है, फटा हुआ है, और मुझे इसकी या डेट मुझे ये है, मैं तुरंत ही मैंने इसका पिक खींचकर वहाँ भेज दिया और उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया। उन्होंने उसको तुरंत ही उसके बदले में हमें दूसरा फ्रेश, या फिर उन्होंने तुरंत ही उसके जो प्राइस थे वो हमें वापस कर दिए। जिस हिसाब से हमने उनको पे किया था उसी हिसाब से वो हमें वापस दे देते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिलीवरी के, जो कैश ऑन डिलीवरी है या पेटीएम है, या जो भी क्रेडिट कार्ड से आपने किया, किसी भी तरीके से आपने किया, वो उस तरीके से वापस भी बहुत जल्दी उतना ही हो जाता है। तो ये बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आज मैं ये मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, कह रही कि बहुत समय से लगातार मैं देख भी रही हूँ कि हमें जो टाइम मिलता है, अभी कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई, तो वो कहने लगे कि आपको टाइम कैसे मिलता है, आप मतलब इतना टाइम कैसे निकालते हैं, घर में भी बहुत सारे आप मतलब प्लांट्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी आप देख रेख कर लेते हैं, घर में भी काम होता है, कुकिंग भी होती है, बाकी काम भी होते हैं, तो कैसे आपको किस तरह से टाइम मिलता है। तो टाइम इस तरह से मिलता है कि पहले जिन चीज़ों को मैं पूरी एक लिस्ट बनाती रहती थी, ये मेरा बड़ा काम था। पहले मैं लिस्ट बनाती थी, घर का सामान क्या क्या ख़त्म हो गया है, क्या क्या, फिर मैं जाती थी, फिर मैं एक को सामान को उस स्टोर में से चुनती थी, फिर मैं लेती थी, फिर मैं लाइन में लगती थी, फिर उनको पेमेंट करनी होती थी। वो सब लाइफ भी एक है, अच्छी है। उसमें भी अगर आपके पास समय है, बहुत अच्छा है, आप जाइए। उसमें एक फ़ायदा है कि आप टच का फील करते हैं चीज़ों को लेते हुए, उस समय देखते हैं अच्छी तरह से, अपनी आंखों से हाथ में लेके देखते हैं उसको, और तब आप अपने बैग में रखते हैं उसको, तो ट्रॉली में रखते हैं, उसके बाद ही आप उसको लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपका अनुभव है तो सही है। दूसरा, आपके बच्चे जब आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा देख रेख तब जरूरी है। ऑनलाइन ऑर्डर में भी कहीं ऐसा ना हो मिसयूज़ हो जाए, कि वो सामान जो ऑर्डर कर रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है उस चीज़ की, कि वो कितना समझदार उनको होना चाहिए। बच्चों से हमेशा ऑर्डर कराते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस चीज़ का कब कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, और कौन सी साइट से ऑर्डर कर रहे हैं, क्या रिलायबल है या नहीं है वो साइट। बाकी बहुत 10 मिनट की डिलीवरी में आपको, यहाँ तक कि जब फेस्टिवल होता है, और फेस्टिवल में छोटे छोटे फेस्टिवल आते हैं हमारे, उनमें बहुत सारे पूजा के छोटे छोटे सामान होते हैं, जिनको लेने के लिए अगर आपको नहीं टाइम मिलता, आपने घर में तैयारियां की हैं, आप साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो वो तुरंत ही आपकी कोई सामान, ये पूजा में आज तो ये आना था। सबसे बड़ा फ़ायदा तो तब होता है, ख़ास करके लेडीज़ को होता है, कि वो तुरंत ही उसका मैं देखती हूँ, उसमें देखती हूँ और उसको ऑर्डर कर देती हूँ, और वो मेरे विदिन 10 मिनट्स में, ज़्यादातर पूजा के सामान से लेकर काफ़ी सामान उसमें अवेलेबल होता है डिलीवरी में। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट जैसी है, और उसमें भी 10 मिनट्स की डिलीवरी आ जाती है, और वो भी सामान पहुँचा देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की बर्थडे होती है, कुछ होता है, उसमें भी सामान आ जाता है। कुछ खाने के लिए कुछ स्पेशल चाहिए होता है, बरसात का मौसम है, हमने कोई चीज़ कलेक्ट करके नहीं रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ें हैं फ्रेश हमें मंगवानी है, हमने तुरंत उतनी ही मात्रा में मंगवाई। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए और हम उतनी देर में उनसे बात कर रहे हैं, और उनकी चॉइस का जो हम माना कोई ऐसी चीज़ है, कोई नाश्ता है, कोई चीज़ है, और हमें मालूम है कि इनको क्या खाना है, वो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल नहीं है, वो अचानक आ जाते हैं माना, तो हम इतनी देर में ही ऑर्डर करके उसको भी
तुरंत ही वो हम इनसे बात करते हैं और वो अवेलेबल हो जाता है। तो इतना बड़ा मुझे फ़ायदा ऑनलाइन में जो नज़र आता है ना, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन को मैं प्रेफर कर रही हूँ। यहाँ तक कि ऑनलाइन में ये नुकसान जो थोड़ा सा मैं देखने को लिए मिल रहा है मुझे, कि कुछ लोग उदास हैं जिनकी ऑनलाइन, वो भी हालांकि वो अपने स्टोर से ऑनलाइन कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं और जो बिजनेस है जिनका है, छोटी छोटी ग्रोसरी की शॉप्स हैं, कुछ हैं, तो वो एक्चुअली कोविड के बाद से तो ऑनलाइन ऊपर उठ गया। ये तो बात सही है कि कोविड के बाद से ज़्यादा ऊपर उठा है, जो नहीं करते थे वो भी करने लगे। लेकिन मैंने खास करके दिवाली में मैंने देखा है कि जब मैं मार्केट गई, क्योंकि दिवाली में उसमें भले ही हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर लें, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं या 3 ऐसे होते हैं, हम एक ओपन मार्केट में जाना पसंद करते हैं। वहाँ की साज सज्जा, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, जो सारी चीज़ें ऑनलाइन वो नहीं आ सकती। जैसे पेपर के कंडील हैं, वो आते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं आते जहाँ जो तरीका हम लगाते हैं उनको। वो उनकी शेप्स बड़ी है, उनका पैकिंग, हालांकि हर चीज़ की पैकिंग अवेलेबल है, ये भी बात है। अब आ जाती है बात के दिवाली में जब मैं गई तो एक बार तो काफ़ी मतलब मार्केट में उतना भीड़ नहीं थी, रश नहीं था, तो हम लेने लग गए कुछ सामान। तो वो कहने लगे कि कहाँ अब मतलब दाम कम करने वाली बात आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं दाम, तो आप इतना, तो वो कहने लगे कि हमारी इनकम ही नहीं है, हम क्या करें, सब कुछ तो लोगों ने ऑनलाइन कर लिया, हम यहाँ खड़े हुए हैं। दिवाली में 1 साल भर की इनकम हमारी होती थी और वो इनकम नहीं है, क्योंकि वो भी ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ही कर लिया। तो वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। एक तो वो बात है, दूसरा बच्चों को एक्सपीरियंस देने वाली बात है कि वो जो सामान है उनको स्टोर में ले जाकर उनको अगर सिखाना है कि कौन सा सामान उनको चाहिए घर के अंदर, तो थोड़ा सा उनको स्टोर में ले जा करके ये भी देखना और दिखाना ज़रूरी है कि उसमें से क्या छांटना है। उनको अपनी आँखों से देखकर, परखकर और अपने हाथों से छूकर सामान को वो ताकि ले सकें। ऑनलाइन में तो हम सिर्फ ऑप्शंस देखते हैं, एक फ़ोटो देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके व्यूज़ देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद में ये होता है कि नहीं, अगर हम जागरूक हैं तो हम उसकी प्राइस की भी लिस्ट देख लेते हैं, कि तुलना भी कर लेते हैं कौन सी साइट पे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये भी बात है, मैंने देखा है कि हम जो ऑनलाइन ला रहे हैं वो हमें घर में ही वो सस्ता पड़ रहा है और हम वहाँ जाकर ला रहे हैं तो महंगा। और अगर ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ये सरचार्ज वगैरह जो कुछ लगता है, छोटा सा एक हैंडलिंग चार्ज लगता है, तो वो भी अगर आप कंटिन्यू मंगवा रहे हैं तो कुछ चीज़ों में वो इक्वल बैलेंस आप देखेंगे वो हो जाएगा, वो भी हो जाता है। तो ये थी मेरी ऑनलाइन के बारे में आपको एक बातचीत करने की एक इच्छा हो रही थी। अक्सर मैं जो स्टोरी टाइम में करती हूँ, तो आज मैंने ऑनलाइन बहुत सारी मेरे दिमाग में आ रहा था कि कई बार ऐसा हुआ कि अभी तो जब हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो तुरंत ही अफरा तफरी में पहले बहुत भागदौड़ होती थी, तो लेकिन अब बहुत आराम से सब कुछ, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ अवेलेबल, अगर कुछ चाहिए था तो हो रहा था। यहाँ तक कि एक छोटे से डॉग पेट के लिए भी, और यहाँ तक कि बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे वो भी साइट्स भी हैं, पोर्टल हैं, कि अगर आपका सामान कहीं किसी घर में रह गया है और आपको मंगवाना है, आपको टाइम नहीं है, तो आप उनसे ऑर्डर करेंगे और उनको अपनी बताएंगे और वो वहाँ से आपको डिलीवरी लाकर दे देंगे उस सामान की, वो भी अवेलेबल है। यानी सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए आपके पास इस समय टाइम है अपने बारे में सोचने का। और हालांकि टाइम की बात मैं करूं तो मैं एक हाउसवाइफ हूं, तो मैं इसलिए टाइम की बात कर रही हूं। जो बिज़ी है मैं उनके बारे में नहीं कर रही, वो हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, उनको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दें। ये भी होता है कि वो बात अलग है। लेकिन मैं एक आम तौर पर उन लोगों के लिए एक सलाह दूंगी जो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं और वो फिर भी क्वालिटी भी नहीं आ पा रही है और प्राइस भी ज़्यादा जा रहे हैं, मेहनत भी ज़्यादा जा रही है, टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। उन चीज़ों को देखते हुए जो मेरी अपनी जो पर्सनली एक सलाह है वो ये है कि आप ज़्यादातर फ्रेशली आप ऑनलाइन स्टोर्स का जो है यूज़ करिएगा। बस आज के जीवन दर्शन में इतना ही। आगे के लिए फिर नमस्कार।